Good morning to all students. We can learn business study class 12th chapter फर्स्ट का रिमेनिंग पार्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन 5th तक मैंने समझाया भी था और लिखवा भी दिया था, राइट करा दिया था। अब बीएसटी का जो अगला टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन है क्या एक्चुअल में? दिस पर्सन कैन बी अर्निंग प्रॉफिट यूजिंग टू योर ओन माइंड। कहने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो अपने माइंड का उपयोग करके पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, उसको अपन प्रोफेशनल बोलते हैं, है ना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक होते हैं? अ बॉडी ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज होता है प्रोफेशन वाले के पास। जो प्रोफेशन यानी सेवा के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लोग, वो उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर टॉपिक की, और एजुकेशन में भी वो पारंगत होते हैं। मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन इज नेसेसरी। जैसे डॉक्टरों का एसोसिएशन है, टीचरों का एसोसिएशन है, एडवोकेट का एसोसिएशन है। जितने भी प्रोफेशनल पर्सन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो advocates हों, anyway that means this person can be using on mind earning profit without invested capital। तो उनकी मेंबरशिप होती है, उनका खुद का एसोसिएशन होता है एक, जिसके तहत उनकी मेंबरशिप होती है और सब लोग उसी मेंबरशिप के आधार पे कार्य करते हैं। एसेंशियल कोड ऑफ कंडक्ट, इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। फिर सर्विस टू अदर्स, और जो मेन मोटो होता है इनका, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सर्विस टू अदर, दूसरे को सेवाएं देना। इसके बाद आता है आर्गूमेंट फॉर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कहने का मतलब ये हुआ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, उसके विषय में आर्गूमेंट कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज, कंसिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट आल्सो कंसिस्ट बाय सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी टॉपिक, बॉडी ऑफ द नॉलेज का मतलब ये हुआ कि किसी भी टॉपिक का गहन अध्ययन करके नॉलेज अर्न करना। दैट मीन्स यू कैन रीड ऑफ द एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डीपली एंड गेन ऑफ द पर्टिकुलर नॉलेज आर कॉल्ड प्रोफेशन। This knowledge can be used of the every sector of the work, can be success your work done to others। आपका काम दूसरे के लिए पूरा हो गया सिस्टमैटिक नॉलेज का उपयोग करने के कारण। फिर इसके बाद आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन एंड चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, सीईओ वगैरह। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? डिपार्टमेंटल हेड, ब्रांच मैनेजर। और लो लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सुपरवाइजर, सुप्रिटेंडेंट, सेल्स, सेक्शन ऑफिसर्स, ईटीसी और वर्कर्स। लो लेवल मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो प्लान करता है काम कैसे होगा, वर्क, हाउ टू डन वर्क कैसे कंप्लीट होगा। फिर वो क्या कर देता है? जो रूल्स और रेगुलेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं वो फिर मिडिल लेवल में सबमिट कर देते हैं, भेज देते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपनी गाइडलाइन के अनुसार उसको लो लेवल मैनेजमेंट में ट्रांसफ़र करके और उस काम को कंप्लीट करवाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो इस्टेब्लिश ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है, और सब पूरे जो भी वर्कर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं उनके लिए एक गाइडलाइन तैयार करके देना। फिर फॉर्मुलेटिंग बोर्ड्स पॉलिसी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रूल्स बनाना,
पॉलिसीज़ बनाना और सभी मतलब ऑल लेवल मैनेजमेंट कैन बी इन्फॉर्म दैट दिस पॉलिसीज एंड रूल्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, इनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं। एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी डिसीजन टेक बाय टॉप मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्लेन करते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज और रूल्स बना करके सेंड किए हुए हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस को ये फॉलो करवाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और जो लो लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स होते हैं उनको काम करने के लिए ये प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं काम का कि भैया काम ऐसे होगा। ट्रांसमिट ऑर्डर्स एंड इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्शंस देते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को, अर्थात लो लेवल मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ वर्क कैसे कंप्लीट होगा। दैट मीन्स एनी वर्क डन कैन बी इन टाइम। दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बी ऑफ द सेंड ऑफ top level management, so all workers follow for this rules and regulations। फिर लो लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या क्या काम करता है, तो प्लानिंग ऑफ डे टू डे वर्क की प्लानिंग करना, अगेंस्ट ऑफ द जॉब एंड इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो असाइनमेंट ऑफ द जॉब एंड इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। दैट मीन्स दिस ऑर्डर कैन बी फॉलो एंड यू वर्क डन इन टाइम। अरेंज मशीनरी टूल्स मटेरियल्स स्टेशनरी ETC। ये यही लोग क्या करते हैं, मटेरियल अरेंज करते हैं और मशीनरी अरेंज करते हैं। जो अगर भाई जाहिर सी बात है जो काम करेगा उसी को तो पता होगा कि गड़बड़ी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन चल रही है तो एक्चुअल में जो लेबर उसको चला रही है, जो मैनेजमेंट के लोग उसको चलवा रहे हैं उन, और जो पर्टिकुलर चला रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बस का ड्राइवर, मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बस का ड्राइवर है तो ड्राइवर को ही पता होगा कि प्रेजेंट में बस में कौन से पार्ट में विसंगति है, कौन सा पार्ट खराब हो गया है। मालिक को ये पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मालिक बस तो चला नहीं रहा है, वो तो चलवा रहा है। पर्टिकुलर ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर ही बता पाएगा। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।